सपोज आप एक चीज समझो कि सपोज इंटीग्रेशन में दो टर्म मल्टीप्लाई में ना, दो टर्म, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ u into v, where u is the function of x and v also is the function of x. तो जब ऐसी कंडीशन हो तो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है, और ये कैसे अप्लाई होता है वो आज सीखेंगे हम लोग, विच इज कॉल्ड, विच जनरली वी कैन से दैट इट्स काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ द इंटीग्रेशन. So what we are going to do is, the rule says that, देखो इसका रूल होता है u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन d by dx of u इंटीग्रेशन v dx एंड होल dx. सो ये तो काफी बड़ा सा रूल हो गया, तो इस रूल को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. अगर आपको इसका प्रूफ करना है तो आप कर सकते हो, बट बहुत इजी है, आपको डेरिवेशन लेके एक तरफ इंटीग्रेशन कर देना है, तो यू कैन इजीली अचीव दैट. तो ये रूल है इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स. तो होता क्या है, u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स एंड होल डी एक्स. यहाँ पे जब आप ये रूल लगाओ ना, आप लोग जब भी ये रूल लगाओ, तो डेरिवेशन में भी मल्टीप्लिकेशन रूल था, पर वहां पे हम लोग uv एज्यूम करते हैं ना, u किसी को भी ले लिया, v किसी को भी ले लिया, चलता है. इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होगा, इंटीग्रेशन में प्रायोरिटी है. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट विच वन विल बिकम u एंड विच वन विल बिकम बी सिलेक्टेड एज अ v. तो उसके लिए एक रूल है, सर एक रूल लिखते हैं. देखो रूल है l i a t and e. ओके, दैट इज लिएट. अब लिएट क्या होता है, लिएट है, देखो पहला है लॉगरिथम फंक्शन. लॉग्स यानी जितना भी लॉग वाला, लॉग एक्स, लॉग वाई, कुछ भी लॉग वाला कुछ भी दिखे. आई, आई है, आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स फंक्शंस. सो इनवर्स फंक्शन यानी कौन होते हैं, तो के sin inverse, cos inverse, tan inverse, these are called inverse functions. A is algebraic function, यानी सारे polynomials, simple algebraic terms. T is for trigonometry terms, यानी sin x, cos x, tan x, sec x. और E stands for एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. लॉगरिथम्स यानी क्या, लॉग एक्स समझ लो आप लोग, ओके, कुछ भी लॉग वाला. इनवर्स यानी क्या होता है, tan इनवर्स, sin इनवर्स, ऐसा होता है. एल्जेब्रिक क्या होता है, सपोज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, या तो x, कुछ भी x वाली कोई भी चीज, जो सादा नहीं हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि बहुपदी जो होता है ना, दैट इज कॉल्ड पोलिनोमियल काइंड ऑफ एल्जेब्रिक्स, बेसिक एल्जेब्रिक्स. ट्रिगोनोमेट्री यानी sin x, cos x, tan x काइंड ऑफ. एक्सपोनेंशियल में होता है e raised to x, 2 raised to x. 2 raised to x is a kind of a raised to x, जिसमें x पावर में होती है ना, तो दिस काइंड ऑफ आर नोन एज अ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. तो सर आपने ये लिखा क्यों है, तो आपको याद रखने का कि ऊपर से नीचे जाने का. सपोज मुझे क्वेश्चन दिया है x इंटू 10x, सपोज ये क्वेश्चन है x इंटू 10x. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, x कैसा है, x एल्जेब्रिक है, तो मैं एल्जेब्रिक पे पॉइंट करता हूं, ओके. और 10x कैसा है, मेरा ट्रिग्नोमेट्री है. तो पहला ऊपर से नीचे जाने का, पहला कौन आया, a, तो ये बन गया तुम्हारा u, और दूसरा कौन आया, t, तो ये बन गया तुम्हारा v. ऐसा, यानी u कौन सा लेना है, v कौन सा लेना है, वो आपको चेक करना है. कोई भी दो होंगे इसमें से, जो पहला आएगा वो u और जो दूसरा आएगा वो v हो जाएगा, ओके आपका. सो यू कैन जस्टिफाई बिटवीन u एंड v. सपोज एक एग्जांपल और लेते हैं. सपोज इंटीग्रेशन में है x इंटू log x है ना, x into log x है. So what you are going to do is, x into log x है, that's why देखो x कैसा है, एल्जेब्रिक, तो एल्जेब्रिक पे पॉइंट कर लो आप.
और ट्री को तो नहीं है, तो log x कैसा है, ये है log, पहला वाला log है, तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो पहला कौन आया, log आया ना, तो log तुम्हारा u है और एल्जेब्रिक तुम्हारा v है। तो देखो कोई भी u v नहीं लेना है आपको, लिएट रूल के हिसाब से, ये जो लिएट लिखा है ना सर ने, ये लिएट, इस रूल को फॉलो करते जाना है। इस रूल में जो पहला आएगा वो आपका हो जाएगा u, एंड द सेकंड वन, व्हिच वन इज द सेकंड, दैट विल बिकम योर v हो जाएगा। ओके, सो आई हैव यू अंडरस्टैंड के किस तरह से u और v ले रहे हैं सर। देखो ये रूल आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ओके, if you know this rule ना, if you remember this rule, then and then you are possible to apply the rule very well। तो दो चीज आपको याद रखनी है। सबसे पहली आपको इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स है, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि u किसको लूं और v किसको लूं, और उसके बाद इस रूल को याद रखना है जिसमें रूल में वैल्यू अपने को रखनी है। सो दिस इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन ऑफ द रूल। ये इंट्रोडक्शन ऑफ द रूल आपको पता चल जाना चाहिए कि किस तरह से इंट्रोडक्शन हो गया है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि रूल अप्लाई कैसे होता है। ओके, सो लेट अस डू दैट। तो आपको क्या करने का, कुछ नहीं करने का, x और log x दो अलग अलग टर्म है ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन x log x dx है, तो आपको बाजू में लिएट लिख देने का। अब देखने का, पहला log x है तो log x है, और दूसरा कौन है, x, तो एल्जेब्रिक है, तो ऊपर से नीचे जाए तो log पहले आ गया, तो log को तो यहाँ पे लिखने का लेट क्या, तो कि u इज इक्वल टू log x एंड v इज इक्वल टू x। लेट हमने ऐसा एज्यूम किया। अब एज्यूम करने के बाद रूल क्या है, तो रूल क्या है, u, देखो मैं बोलता हूँ रूल, u यानी u लिखेंगे हम log x इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन d by dx ऑफ u। तो u कौन है, log x है, इसको रब कर देता हूं मैं, u कौन है, log x इंटीग्रेशन v dx और पूरे के बाहर dx। नाउ दिस इज अवर रूल। मैं रूल वापस बोल देता हूं, देखो u और v की वैल्यू रखी है जस्ट मैंने, u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन d by dx ऑफ u इंटीग्रेशन v dx एंड होल dx। सिर्फ हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो रूल है इंटीग्रेशन का, उसमें हमको वैल्यू डालनी। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, देखो ये तो इंटीग्रेशन के आगे है, सो दिस टर्म विल रिमेन एज इट इज। नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x, that is x square by 2, so we have written x square by 2 minus integration, tell me what is the derivation, see this is a derivation na, this bracket suggests us that अपने को पहले अंदर सॉल्व करना है फिर बाहर जाना है, तो अंदर अंदर देखेंगे हम, तो इंटीग्रेशन के आगे और उसके आगे है डेरिवेशन, तो डेरिवेशन इसका होगा, तो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1 by x, और यहाँ पे इंटीग्रेशन है ना, इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x square by 2। So this would be the next step of this sum। अब यहाँ भी देखो x से छूट जाता है, अब क्या होगा, देखो ये टर्म को अच्छे से लिखेंगे तो ये हो गया x square log x अपॉन 2 हो गया, ये x square log x अपॉन 2। यहाँ पे आप देखो तो ये 2 कांस्टेंट है, तो उसको बाहर निकाल लो, तो अंदर बचेगा इंटीग्रेशन सिर्फ x, है ना, एक इंटीग्रेशन बचा और जिस जिस टर्म सिर्फ बचा x, तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, x का इंटीग्रेशन होता है x square by 2 plus, so the final answer is x square log x by 2 minus x square by 4। so if you want to write a very particular answer, then answer would be, देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं आंसर, ओके, आंसर में देखो आप x square by 2 कॉमन निकल जाएगा, तो रहेगा क्या, log x माइनस 1 by 2 plus c, है ना, this would become the perfect answer of your sum because x square by 2 is common निकल जाएगा, so you will get log x minus this x square by 2 is common, so 1 by 2 is there and plus c written as it is। so this is the very basic procedure of integration by parts। the first and the IMP thing is whether you want to take u and what is the v, that should be the crucial point of this sum। आपको पहले अच्छे से समझ के रखना है कि किसको u बनाना है, किसको v बनाना है। अब उसको अच्छे से बना लो, फिर ही आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट का रूल लगा दो एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, x
into tan inverse x dx. Okay, suppose I want to do this sum x into tan inverse x. एक इसको अच्छे से लिखते हैं. ओके, सपोज इसको करते हैं अच्छे से. तो देखो i बराबर है इंटीग्रेशन x. देखो ये बहुत आईएमपी सम है ये, मोस्ट प्रोबेबली काफी तक बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है. तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अपने को LIATE लिख देने का. अब देखने का, देखो x कैसा फंक्शन है, एल्जेब्रिक है, और t कैसा, tan इनवर्स x कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल है. तो पहला कौन आया, एल्जेब्रिक आ गया, तो ये तुम्हारा u हो गया और ये तुम्हारा v हो गया. ओके, तो uv इज डिसाइडेड नाउ. uv अपने को पता चल गया. देखो ये सम करने से पहले ना, ये सम अगर सीख रहे हो आप मेरे पास, तो उससे पहले एक लॉजिक सिखा देता हूं. सपोज इंटीग्रेशन है x अपॉन x प्लस 7. देखो सपोज आपको ये इंटीग्रेशन करना है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है. आप इसका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हो. आप इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते. आपको क्या करना पड़ेगा, ऑलवेज याद रखने का, जब भी नीचे कांस्टेंट कुछ एडिशन में और सेम पावर, देखो सेम पावर का अभी तक नहीं किया, सेम पावर करना है आपको. तो आपको क्या करने का, इसी सम में 7 प्लस करने का, 7 माइनस करने का. अब ड्यू टू दैट देखो ये x प्लस 7 इसके नीचे जाएगा, ये हो जाएगा 1, और ये हो गया 7 अपॉन x प्लस 7. पता चली बात, ये क्या हुआ, देखो x प्लस 7 इसके नीचे चला गया तो बन गया 1, है ना, 1 हो गया ना वो, और ये इसके नीचे चला गया तो ये हो गया. अब इंटीग्रेशन हो जाएगा, देखो 1 का हो गया x, 7 बाहर, और ये एक पावर वाला है तो उसको एज्यूम करेंगे क्या, log x प्लस 7 प्लस, और देखो जिसको एज्यूम किया उसका डेरिवेशन 1 ही होगा, तो नीचे कुछ डिवाइड करने की जरूरत है नहीं. तो जब ऊपर नीचे ना, जब देखो ऐसा सम हो ना, x अपॉन x प्लस 7 dx, है ना, जब ऐसे टाइप का सम हो, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि आपको कुछ नहीं करना है, 7 ऐड करना है, 7 माइनस करना है, और डू द रेस्ट थिंग लाइक दिस. तो ये कब करना है, जब ऊपर नीचे सेम पावर हो ना, सेम काइंड ऑफ पावर इज देयर, तो यू कैन डू दिस. ओके, तो ये लॉजिक का अभी मैं यूज करूंगा इस सम में, दैट्स व्हाई मैंने ये लॉजिक लिया है कि क्या करना है. तो यहाँ पे देखो सब लोग, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हमको पता चल गया, यहाँ पे लिख देते हैं u बराबर x एंड v बराबर tan इनवर्स x ना, हमने ऐसा एज्यूम कर लिया. तो u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन, अरे हमने रॉन्ग लिखा है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे रॉन्ग हो गया है कैसे सब लोग. तो अभी देखो यहाँ पे, तो u इंटीग्रेशन v dx, है ना, रूल ऐसा है ना, u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन d by dx of u इंटीग्रेशन v dx और होल dx. देखो ऐसा रूल है. ओके, ये वैल्यू तो आप बाजू में समझ लो कि v बराबर x है ना, यहाँ पे v बराबर तो x है. अब ये रूल लग दिया मैंने, तो यहाँ पे देखो ये tan इनवर्स x एज इट इज हो गया. अब x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, x स्क्वायर बाई 2 हो गया. यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेन चीज अभी हो रही है माइनस इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेशन होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का इंटीग्रेशन, ये x का, ये इसका डेरिवेशन हुआ ना, इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ऐसा होगा. अब ड्यू टू दिस देखो इसको अच्छे से लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x, देखो फर्स्ट पोर्शन तो हो गया इजीली, उसमें तो काम ही खत्म हो गया. इंटीग्रेशन, सॉरी यहाँ पे तो ये कांस्टेंट है ना 2, उसको बाहर निकाल लो, तो अंदर बचा क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx.
तो दिस काइंड ऑफ लॉजिक अभी जो सिखाया था ना उस मेथड से सॉल्व होगा। कैसे? देखो ये एक्स स्क्वायर बाई टू tan इनवर्स एक्स एज इट इज, ये 1/2 एज इट इज, इंटीग्रेशन यहाँ पे करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखो द नेक्स्ट स्टेप इज लाइक दिस, आपको +1 और -1 करना पड़ेगा तभी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, अदरवाइज इंटीग्रेशन इज नॉट पॉसिबल। तो देखो इतना आपको समझ में आ गया हो तो इसके आगे मैं लिखता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, तो इसके आगे होगा क्या। तो इसके आगे ना भाई, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे ये जो आगे का टर्म है वो तो वैसा का वैसा रह जाएगा, tan of x माइनस 1/2 भी एज इट इज। अब देखो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे जाएंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1, और ये इसके नीचे जाएंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। देखो ऐसा हो जाएगा ना ये। चलो अपना टाइम अभी खत्म होने को आया है, बट आप समझ लो यहाँ पे इतना होगा। ये अलग अलग दिया ना मैंने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर दिया और इधर दिया। अब इसके आगे क्या होगा, देखो इसके आगे क्या होगा, आई थिंक ये तो आपको समझ में आ गया सर ने क्या किया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वैसा का वैसा, ये भी वैसा का वैसा। अब यहाँ पे देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन x और इसका खत्म सब। अगर आपको ज्यादा कुछ सिंप्लीफाई करना है तो 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, अदरवाइज दिस इज वेरी सिंपल सम ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, तो ये बहुत इजीली आपको पता चल गया होगा 1/2। ओके, तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ रूल लगाना है अच्छे से, और u और v कौन है वो अच्छे से आप सबसे पहले लिएट के पास चले जाओ। ओके, दिस इज अलजेब्रिक एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल, तो अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रिक पहले आ गया, दैट्स व्हाई दिस x इज आवर u, है ना, x इज आवर u एंड e raised to x is a v, so u integration v dx minus integration d by dx of u integration v dx और क्या होगा इसके बाजू में होल dx। okay, this should be the steps of integration by parts, so we have done this thing। now what happened, this sorry यहाँ पे dx रह गया, इंटीग्रेशन यहाँ पे एक dx रह गया, dx आएगा यहाँ पे। now after this x e raised to x as it is minus integration, because e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x ही होगा तो it remains as it is। after this the d by dx of x, तो x का डेरिवेशन क्या होता है 1, and e raised to x का इंटीग्रेशन होगा e raised to x and then dx, this is the next step। after this x e raised to x as it is, now e raised to x multiplied by 1, so it will become e raised to x, e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x ही होता है plus c, but you all have to common out this, so it will become this, so this would be the final answer and this now right answer, because आपको इसकी जगह पे ये लिखना ही चाहिए, क्लेवर स्टूडेंट्स ये करते हैं अच्छे से, you should do this thing। ओके, देखो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में और आगे सम करते हैं, इंटीग्रेशन x into 2 raised to x dx। ओके, सपोज दिस इज अ सम। अब यहाँ पे मैंने अभी आपको बोला कि जब भी आप कोई सम देखो तो आप एक रूल बना के दिया है सर ने। ओके, लिएट करके रूल है, लिएट LIET। अब इस रूल को फॉलो करो सबसे पहले, where x is an algebraic term and 2 raised to x is an exponential term। तो देखो पहले algebraic आया फिर exponential आया, that's why यहाँ पे आप समझ लो कि let u बराबर x है and v बराबर 2 raised to x है। Okay, now we all know that the rule for integration of u into v is u integration v dx minus integration d by dx of u
integration v dx and whole dx. Okay, so this is the rule which we are applying for integration by parts when we want to do the integration of two terms, they are in a multiplication or the integration. Now x is as it is. Now tell me what is the rule of 2 raised to x. So it is a 2 raised to x अपॉन log 2 है ना, 2 रेज टू x अपॉन log 2. a रेज टू x का रूल लगा दिया मैंने. a रेज टू x का रूल है a रेज टू x इनटू सॉरी अपॉन log a. उसी तरह से यहाँ पे इंटीग्रेशन में देखो d by dx, देखो ये ब्रैकेट के अंदर की बात हो रही है अभी, तो ब्रैकेट के बाहर की बात नहीं कर रहे हम लोग, अंदर की बात. d by dx ऑफ x यानी x का डेरिवेशन क्या होता है 1, तो 1 लिख दिया. यहाँ पे 2 रेज टू x का इंटीग्रेशन, तो 2 रेज टू x अपॉन log 2 और बाहर का dx बाकी है. ओके, ये स्टेप यहां तक समझ में आ गया होगा. अब ये वैसा का वैसा x इंटू 2 रेज टू x अपॉन log 2 एज इट इज लिख दिया मैंने, माइनस देखो यहाँ पे 1 अपॉन log 2 कॉमन है ना, 1 अपॉन log 2 तो कांस्टेंट है ना log 2, तो उसको बाहर निकाल लिया. मल्टीप्लाई में 1 का तो कोई मतलब नहीं, तो इंटीग्रेशन क्या रह गया, इंटीग्रेशन वही रह गया क्या, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 रेज टू x dx है ना, 2 रेज टू x ही रह गया ना वापस. तो 2 रेज टू x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2 रेज टू x अपॉन log 2 प्लस c. सो दैट मींस यहाँ पे 2 बार log 2 आ जाएगा. देखो ये log 2 तो बाहर निकल गया, तो ये 2 रेज टू x जो है ना, दिस टर्म इसका वापस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. तो 2 रेज टू x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2 रेज टू x अपॉन log 2. तो दिस द आंसर. आपको अगर अच्छे से लिखना है आंसर ना, आपको अगर अच्छे से लिखना है आंसर, so you can write is 2 raised to x अपॉन log 2 कॉमन. देखो 2 raised to x और log 2 दोनों में है, तो वो कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ पे बचेगा x. ओके, यहाँ पे बचेगा x पहले टर्म में, और यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन log 2. So this is the answer of this sum. This is the final answer. 2 raised to x है ना, 2 raised to x upon log 2 ब्रैकेट में x minus 1 upon log 2 plus c. So I hope you understand this guys very well, because ये बहुत अच्छा सम था इंटीग्रेशन का. इंटीग्रेशन ऑफ log x, देखो इंटीग्रेशन ऑफ log x dx अगर आपको करना है तो आपको क्या समझना पड़ता है, आपको ये समझना पड़ता है कि यहाँ पे 1 है. ऐसे एज्यूम करो कि यहाँ पे 1 है. Let us assume 1 into log x है. Now 1 can be considered as x raised to 0. So algebraic term समझ सकता हूँ, x raised to 0 is 1. Okay? So लिएट करेंगे, तो लिएट में देखो सोचने की जरूरत ही नहीं है. L stands for logarithm, तो logarithm है इसमें, तो फर्स्ट log है, तो वो u हो जाएगा. तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आप 1 को क्या समझ लो x raised to 0, यानी वो algebraic term हो गया. तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लेट, आप बाजू में लिख दो u बराबर log x एंड v बराबर 1. आपको ऐसा लेना पड़ेगा. सो बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, देखो रूल क्या है, u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन du by dx ना, d by dx ऑफ u. तो u कौन है भाई, log x है, इंटीग्रेशन v dx और पूरे के बाहर dx. These are the steps. देखो वापिस समझा देता हूँ. u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन du by dx, यानी u का डेरिवेशन, then इंटीग्रेशन v dx and whole dx. So what happened now? This log x is as it is. The integration of x 1 is x, है ना? The integration of 1 is x minus integration. The derivation of log x is 1 by x. All of you know that the derivation of log x is 1 by x. And the integration of 1 is x. So it will become like this. Now these x's get cancelled. Here, see, these are not in the multiply, means you cannot multiply these x. These are the different functions. So x log x is there, minus here both the x are cancelled out. So we have only 1 over there. So 1 का integration क्या होता है, x plus c. So this is the answer. If you want to write a final answer, तो common out x, then it will become log x minus 1 है ना. यहाँ से x is common, so log x minus 1.
plus c. So this would be the final answer of integration of log x. This is a very important thing. Integration log x dx. So you can find integration of log x in this way.